बगदाद का नाम सुनते ही जहन में एक ऐसी जगह की तस्वीर उभरती है जहां बाजारों की रौनक है, मस्जिदों की पाकीज़गी है और इल्म की चहक है। इसी शहर में एक नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता था, हाजी उमर बिन यूसुफ। लोग उसे बगदाद का सबसे नेक दिल इंसान कहते थे। वो एक सफल व्यापारी था, मगर उसका दिल दौलत से ज्यादा खुदा से जुड़ा हुआ था। उमर रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद अपनी दुकान खोलता। जो भी गरीब, भूखा या मजबूर उसके पास आता, वो बिना कुछ पूछे उसकी मदद करता। लेकिन लोगों को हैरानी इस बात की थी कि हाजी उमर ने अब तक शादी क्यों नहीं की। लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता उसे किसी से धोखा मिला है, तो कोई कहता कि उसने दुनियावी मोहब्बत को छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई बस अल्लाह और उमर जानता था। उमर रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद अपनी दुकान खोलता। जो भी गरीब, भूखा या मजबूर उसके पास आता, वो बिना कुछ पूछे उसकी मदद करता। लेकिन लोगों को हैरानी इस बात की थी कि हाजी उमर ने अब तक शादी क्यों नहीं की। लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता उसे किसी से धोखा मिला है, तो कोई कहता कि उसने दुनियावी मोहब्बत को छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई बस अल्लाह और उमर जानता था। एक रात, जब चांद पूरा था और हवा में एक अजीब सी सुकून देने वाली ठंडक थी, हाजी उमर ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ख्वाब में वो एक हरे भरे बाग में था, जहां फूलों की खुशबू फैली हुई थी और आसमान से नूर बरस रहा था। तभी उसके सामने एक हसीन और पाक चेहरा नजर आया। एक लड़की, जो न सफेद कपड़ों में थी और उसके चेहरे से नूर टपक रहा था। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, ए उमर, मैं वही हूं जो तेरे मुकद्दर में लिखी गई हूं। तू जिस सच्चाई और इबादत के रास्ते पर चला है, उसका इनाम अब तुझे मिलने वाला है। पहाड़ों के पार एक वादी में मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। अल्लाह ने हमें मिलाने का हुक्म दिया है। सुबह जब उमर जागा, तो उसका दिल बेचैन था। ख्वाब इतना साफ और रूहानी था कि उसने उस पर यकीन कर लिया। उसने फौरन मशहूर सूफी और बुजुर्ग हजरत शेख अब्दुल अलीम के पास जाकर ख्वाब बयान किया। शेख ने कहा, उमर, ये ख्वाब हक़ है। खुदा तुझसे राजी है और तुझे एक पाक मकसद के लिए चुना गया है। तू सफर शुरू कर, अल्लाह तेरी रहनुमाई करेगा। हाजी उमर ने कुछ सामान बांधा, कुछ खादिम साथ लिए और अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया। वो वादी की तलाश में निकल पड़ा, जहां उसकी तकदीर उसका इंतजार कर रही थी। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा, जहां एक वादी थी, इतनी खूबसूरत कि लगता था जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। वहां बहती नदी, रंग बिरंगे फूल और ताजगी से भरी हवा थी। उसी वादी में एक झोपड़ी के बाहर उसे वही चेहरा नजर आया जो उसने ख्वाब में देखा था। लड़की मुस्कुराकर बोली, खुशामदीद, ए उमर, मैं जानती थी तू जरूर आएगा। मेरा नाम लैला है। मैं यहाँ इबादत करती हूँ और खुदा से अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करती हूँ। जब तूने मुझे ख्वाब में देखा, उसी पल मुझे इशारा हो गया था कि वक्त आ गया है। हाजी उमर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम इंसान हो या कोई परी? लैला ने जवाब दिया, मैं इंसान हूं, लेकिन मेरा पालन पोषण एक वली और अल्लाह वाली माँ ने किया है। मैंने दुनिया की मोहब्बत से दूर रहकर सिर्फ अल्लाह की राह चुनी, मगर अब अल्लाह की मर्जी है कि हम दोनों मिलकर उसकी राह पर दूसरों को चलाएं। लैला ने औरतों के लिए तालीमी मदरसा खोला, जहां कुरान, हदीस और तहजीब सिखाई जाती थी। उमर ने एक व्यापारिक कारवां बनाया, जो दूर दराज के गांवों में सस्ते दामों में सामान पहुंचाता और कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में लगाया जाता। हाजी उमर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम इंसान हो या कोई परी? कुछ ही दिनों में खुदा की रहमत हुई। बारिश आई, खेत हरे हो गए और बगदाद फिर से आबाद हो गया। शहर में लोग उमर और लैला को दुआएं देने लगे। उनकी मोहब्बत अब एक मिसाल बन चुकी थी, ऐसी मोहब्बत जो खुदा की राह से जुड़ी थी। कुछ ही दिनों में हाजी उमर और लैला का निकाह हुआ, सादा मगर रूहानी माहौल में। खुदा के जिक्र, दरूद शरीफ और नूरानी दुआओं के बीच दोनों एक पाक रिश्ते में बंध गए। बगदाद लौटकर दोनों ने जिंदगी को इंसानियत की खिदमत में लगा दिया। बादशाह ने उसकी बात सुनकर उसकी इज्जत और भी बढ़ा दी। वक्त गुजरता गया। बगदाद में एक बार सूखा पड़ा।
लोग परेशान हुए, अनाज की किल्लत हुई, अमीरों ने माल छिपा लिया और कीमतें बढ़ा दीं। मगर हाजी उमर और लैला ने अपना सब कुछ लोगों के लिए खोल दिया। अनाज बांटा, पानी पहुंचाया, यहां तक कि लैला ने अपने सारे गहने बेचकर खाना खरीदा। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। हाजी उमर और लैला ने कई अनाथ बच्चों की परवरिश की, गरीबों की मदद की, मस्जिदें बनवाईं और बगदाद को इंसानियत का शहर बना दिया। लड़की मुस्कुराकर बोली, खुशामदीद ए उमर, मैं जानती थी तू जरूर आएगा। मेरा नाम लैला है। मैं यहाँ इबादत करती हूँ और खुदा से अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करती हूँ। जब तूने मुझे ख्वाब में देखा, उसी पल मुझे इशारा हो गया था कि वक्त आ गया है। कुछ ही दिनों में हाजी उमर और लैला का निकाह हुआ, सादा मगर रूहानी माहौल में। खुदा के जिक्र, दरूद शरीफ और नूरानी दुआओं के बीच दोनों एक पाक रिश्ते में बंध गए। बगदाद लौटकर दोनों ने जिंदगी को इंसानियत की खिदमत में लगा दिया। लैला ने औरतों के लिए तालीमी मदरसा खोला, जहां कुरान, हदीस और तहज़ीब सिखाई जाती थी। उमर ने एक व्यापारिक कारवां बनाया, जो दूर दराज के गांवों में सस्ते दामों में सामान पहुंचाता और कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में लगाया जाता। वक्त गुजरता गया। बगदाद में एक बार सूखा पड़ा। लोग परेशान हुए, अनाज की किल्लत हुई, अमीरों ने माल छिपा लिया और कीमतें बढ़ा दीं। मगर हाजी उमर और लैला ने अपना सब कुछ लोगों के लिए खोल दिया। अनाज बांटा, पानी पहुंचाया, यहां तक कि लैला ने अपने सारे गहने बेचकर खाना खरीदा। लैला ने कहा, हम जो कुछ हैं, अल्लाह की वजह से हैं। अब वक्त है कि उसका शुक्र अदा करें, मदद करके। कुछ ही दिनों में खुदा की रहमत हुई। बारिश आई, खेत हरे हो गए और बगदाद फिर से आबाद हो गया। शहर में लोग उमर और लैला को दुआएं देने लगे। उनकी मोहब्बत अब एक मिसाल बन चुकी थी, ऐसी मोहब्बत जो खुदा की राह से जुड़ी थी। एक दिन बगदाद के सुल्तान ने उमर को बुलाकर कहा, ऐ उमर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे वजीर बनो। तुम्हारी ईमानदारी और रहमदिली इस मुल्क को संवार सकती है। उमर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं तख्त का नहीं, सजदे का तलबगार हूं। मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशी है। बादशाह ने उसकी बात सुनकर उसकी इज्जत और भी बढ़ा दी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। हाजी उमर और लैला ने कई अनाथ बच्चों की परवरिश की, गरीबों की मदद की, मस्जिदें बनवाईं और बगदाद को इंसानियत का शहर बना दिया। फिर एक रात लैला ने नमाज के बाद उमर से कहा, उमर, अब दिल कहता है कि हमारा सफर मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ने हमें मिलाया और अब हमें उसी के पास जाना है। उमर ने मुस्कुराकर कहा, जैसे खुदा ने हमें इस दुनिया में साथ रखा, वैसा ही आखिरत में भी करे। उस रात दोनों ने तहज्जुद की नमाज अदा की, कुरान की तिलावत की और सजदे में ही अपनी रूहें अपने रब के हवाले कर दीं।